हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 फरवरी 2025 दिन शनिवार है और जानेंगे आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके बड़ी खबरों को। ये बड़ी खबर, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट की जाती है। इसी को देखते हुए 1 फरवरी को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी की ओर से एलपीजी की नई कीमतें जारी करी जाएगी। यदि सरकार सब्सिडी बढ़ाती है या फिर कीमतें घटाती है तो इसका फायदा सीधा उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए नियम है। दरअसल बात है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं जो 1 फरवरी 2025 से पूरी तरह से लागू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, मारुति की सभी कारें होंगी महंगी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी 1 फरवरी 2025 से अपने विभिन्न मॉडलों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर बैंकिंग नियमों में बदलाव को लेकर के है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को 1 फरवरी 2025 से बैंकिंग सेवाओं और शुल्क में बदलाव की जानकारी दी है। पहले बदलाव, फ्री एटीएम लेन देन की सीमा घटाई जा सकती है। दूसरा, कुछ बैंकिंग सेवाओं में अतिरिक्त शुल्क लागू हो सकता है। तीसरा, डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए नेट बैंकिंग और यूपीआई ट्रांजैक्शन को और भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर हवाई ईंधन की कीमतें में संशोधन को लेकर है। दरअसल बात है कि एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों को हर महीने 1 तारीख को अपडेट किया जाता है। इसी को देखते हुए 1 फरवरी 2025 को फिर से इसे अपडेट किया जाएगा। यदि ईंधन की कीमतें बढ़ती है तो हवाई सफर महंगा हो सकता है और यदि कीमतें में कमी आती है तो फिर एयरलाइन टिकट सस्ते हो सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बचत खातों पर बढ़ी ब्याज दरें। दरअसल बात है कि देश के प्रमुख बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी और अन्य बैंकों ने 1 फरवरी से बचत खाते पर ब्याज दरें 3% से बढ़ा करके 3.5% कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों को 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, जबकि इस बदलाव से बचत पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी 2025 से पेंशनर्स के लिए नई सुविधा लागू हुई है। अब देश भर के सभी पेंशनर्स किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। उसको अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। बुजुर्गों को लंबी कतार में खड़े होने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरों शहर में यात्रा करने के दौरान भी वह किसी बैंक शाखा से अपना पेंशन आसानी से निकाल सकेंगे। अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा बढ़ी। आरबीआई ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब किसान 2.5 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के ले सकेंगे आसानी से। पहले यह सीमा सिर्फ 1,60,000 रुपए थी। अब सरकार की ओर से 1 फरवरी 2025 से इसे बढ़ाकर के 2.5 लाख रुपया कर दी गई है। इससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी और खेती के लिए निवेश आसान होगा। अगली बड़ी खबर, मोबाइल रिचार्ज होगा सस्ता। 1 फरवरी से ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे केवल कॉलिंग के लिए सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च करें, जो 1 तारीख से पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगी। जो लोग सिर्फ कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सस्ते प्लान मिलेंगे। डाटा का इस्तेमाल नहीं करने वालों को अनावश्यक शुल्क से राहत मिलेगी। वहीं बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके पास जिनकी आवश्यकता होगी सिर्फ उन्हीं का रिचार्ज करेंगे। अगली बड़ी खबर, 1 फरवरी 2025 से डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार होगा। अब बैंकिंग सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग के नए अपडेट्स जारी होंगे। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर विशेष छूट और कैशबैक भी मिलेगा। साथ साथ यूपीआई और आईएमपीएस और आरटीजीएस जैसी सेवाओं को और अधिक सुरक्षित बनाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, गाड़ी लोन के लिए नई नियमावली जारी। गाड़ी लोन के लिए अब आपके क्रेडिट स्कोर और आय की जांच पहले से कहीं ज्यादा होगी। 1 फरवरी से बैंकों को गाड़ी लोन के आवेदनकर्ता की आय और रोजगार की स्थिरता की ओर से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यदि आपके पास उच्च क्रेडिट स्कोर है तो आपको बेहतर ब्याज दरें मिल सकती है, जबकि निचले स्कोर वाले व्यक्तियों के लिए ब्याज दरें बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर, जल्द लोन चुकाने पर मिलने वाले छूट में हुआ बदलाव। बैंक लोन को जल्दी चुकाने पर जो छूट मिलती थी उसमें अब बदलाव हो सकता है। 1 फरवरी 2025 से बैंकों द्वारा लोन जल्दी चुकाने पर दी जाने वाली छूट को सख्त किया जा सकता है। हालांकि कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को लोन जल्द चुकाने पर कुछ शुल्क लेने का भी प्रस्ताव रखा है। अगली बड़ी खबर, वाराणसी में घाटों पर आम लोगों के लिए 5 फरवरी तक बंद रहेगी गंगा की आरती। दरअसल बात है, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वाराणसी के घाटों पर होने वाली गंगा आरती को आम लोगों के लिए 5 फरवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है।
आरती आयोजन समिति की तरफ से यह जानकारी दी गई है। वाराणसी पुलिस आयुक्तालय ने काशीवासियों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और श्रद्धालुओं को सहयोग करने की अपील की है। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि दमेश्वरी घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती अपरिहार्य करने से 5 फरवरी 2025 तक जनमानने के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। अगली बड़ी खबर, शत्रुघ्न सिन्हा करेंगे केजरीवाल के समर्थन में चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में अरविंद केजरीवाल के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा वोट मांगेंगे। टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। टीएमसी सांसद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री आतिशी के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को टैग कर लिखा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर मैं अपने मित्र, सबसे चर्चित पढ़े लिखे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक समर्थन में आगामी दिल्ली चुनाव के लिए दिल्ली में रहूंगा। मेरा प्रचार अभियान 1 फरवरी 3 फरवरी के बीच शुरू होगा। बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करेगी। उनके द्वारा पेश किया गया यह लगातार 8वां बजट होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बजट में कई बड़े ऐलान किए जाने की संभावना है, जिसमें देश के किसान से लेकर के आम जनता तक को राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह संभावना लोगों की जरूरत और भाजपा के मैनिफेस्टो और सरकार की रिपोर्ट पर आधारित होगा। बता दें कि इस बार के बजट में 6 बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए साल की शुरुआत बड़े तोहफे के साथ होने वाली है। 31 जनवरी 2025 को महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा के बाद उनके सैलरी में 1683 रुपये प्रति माह वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से यह घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पैतृक जमीन बेचना अब नहीं होगा आसान। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई हिंदू उत्तराधिकारी अपनी पैतृक कृषि भूमि का हिस्सा बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने परिवार के सदस्य को ही संपत्ति बेचने का प्रयास करना होगा। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 22 के तहत लिया गया है, जो पारंपरिक संपत्ति को बाहरी व्यक्तियों के हाथ में जाने से रोकने का उद्देश्य है। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसको लेकर के चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि मतदान के दिन 5 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 700 बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। सीटीआई के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित हो। अगली बड़ी खबर, मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भी सेलिब्रिटीज का कुंभ में आना जाना लगा हुआ है। सौरभ राज जैन, जिन्होंने स्टार प्लस की महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाया है, आज वो भी महाकुंभ में भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, साइबर फ्रॉड के मामले में भोपाल जिले में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी का मामला सामने आया है। आरोपी फर्जी जूम कार ऐप के माध्यम से भोपाल में बैठ करके दिल्ली, मुंबई और अन्य राज्यों के लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे थे। जब्त हुई कारें किसकी है, इसका पता लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को संगम स्नान और पूजन करेंगे। अक्षयवट हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वह कलाग्राम, कला कुंभ आदि पद दर्शनियों का अवलोकन करेंगे। साथ ही नेत्र कुंभ के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की मांग उठी है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने अपने खून से प्रधानमंत्री को इसके लिए पत्र लिखा है। खून से लिखे गए पत्र में सनातनी धर्मगुरुओं से भी समर्थन मांगा जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। अब तक आवारा कुत्ते लगभग 3200 लोगों को। अगली बड़ी खबर, आस्था की नगरी का हिस्सा बनेंगे 116 देश के राजनयिक। संगम स्नान संग करेंगे मेले का भी भ्रमण। दरअसल बात है कि कुंभ 2019 में भी 72 देशों के राजनयिक आए थे। इस बार 116 देश के राजनयिक आ रहे हैं। वे शनिवार को सुबह अरेल पहुंचेंगे। अरेल स्थित टेंट सिटी में उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाएगा। इसी क्रम में राजनयिक झंडे को भी सलामी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा फैसला, अमृत और प्रमुख स्नानों पर वीआईपी मूवमेंट होगा प्रतिबंध, नहीं रहेगा कोई प्रोटोकॉल। दरअसल बात है कि मौनी अमावस्या में हुई भगदड़ से सबक लेते हुए योगी सरकार ने महाकुंभ में होने वाले अमृत स्नान पर किसी भी तरह का
प्रोटोकॉल खत्म करने का निर्देश दिया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं हो। अगली बड़ी खबर पंजाब से है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के दिल्ली आवास पर छापा मारने पहुंची पुलिस। आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब के सीएम भगवंत मान के घर पर छापा पड़ा है। अगली बड़ी खबर केजरीवाल के घर के बाहर कूड़ा फेंकने के आरोप में पुलिस ने स्वाति मालीवाल को कर लिया है गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर महाकुंभ हादसे में मरने वाले की संख्या छुपा रही सरकार, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सपा नेता राम गोपाल यादव। अगली बड़ी खबर पत्नी से परेशान पति ने बरेली में की खुदकुशी, 7 मिनट का वीडियो किया गया वायरल। अगली बड़ी खबर सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने घर से किया गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर चैंपियन ट्रॉफी के लिए 11 फरवरी को आईसीसी के हवाले किया जाएगा लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम। अगली बड़ी खबर महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, जल्द होगी सुनवाई। अगली बड़ी खबर महाकुंभ संगम के आसपास 3 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं को ठहरने की नहीं दी जाएगी इजाजत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश जारी। अगली बड़ी खबर महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोजन ने शुरू किया काम, अब जल्द होगी इस बात की खुलासा कि आखिर कैसे हुआ महाकुंभ में इतने बड़े हादसे। अगली बड़ी खबर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के है। कांग्रेस ने जेपीसी चेयरमैन पर लगाया मनमानी करने का आरोप। अगली सबसे बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के ऐलान के बाद 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज 0 से शुरू होगी कैलकुलेशन। के बाद इसकी सूचना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों को दी है। उन्हें बताया कि 2026 में 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है, तक 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। एक कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने वाली है। अगली बड़ी खबर सरकार ने 2025 के लिए राशन कार्ड के नए नियमों की घोषणा की है, जिसके तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव राशन वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही राशन वितरण में मात्रा और लाभार्थियों की सूची में कई अहम परिवर्तन किए हैं, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में पिछले वीडियो में बताया। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अगली बड़ी खबर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। उस फैसले के तहत कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी के साथ साथ उनकी पेंशन में भी इजाफा होगा। इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहते थे। नए नियमों के लागू होने से उनकी वित्तीय स्थिरता और भविष्य की योजनाओं को मजबूती मिलेगी। फैसला उन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो ईपीएफओ के तहत नियमित योगदान देते हैं। पहले जहां सैलरी का एक हिस्सा और पेंशन तय सीमा के भीतर थी, वहीं अब इसमें अधिक से कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए इस साल का बजट खास होने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई और खेती पर बढ़ते हुए खर्च का ध्यान रखते हुए सरकार सालाना 6,000 रूपए की राशि को बढ़ाकर के 10,000 रूपए कर सकती है। बड़ी खबर 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ा सकती है। अभी तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए 3 लाख रुपए तक का उधार दिया जाता था। उम्मीद है कि सरकार इसे बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक कर सकती है। बजट को लेकर के उम्मीद है कि सरकार कृषि क्षेत्र में और भी अधिक गतिविधियां ला सकती है। करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए की आवंटन राशि सरकार की ओर से की जा सकती है। पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष में यह राशि 1.52 ट्रिलियन रुपए है। सरकार का प्लान है इसमें कृषि उत्पादों की सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी फोकस करना। सरकार एग्री प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की लिमिटेड को 2030 तक $50 अरब से बढ़ाकर के $80 अरब करना चाहती है।